हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका। हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने भी हम लोग एमसीक्यूज़ जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये इस दूसरी वीडियो है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो के जो आवासीय गृह थे, यानी कि जिसमें लोग रहते थे, वो बने हुए थे। ऑप्शन ए गारा से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी ईंटों से, ऑप्शन डी किससे, सीमेंट से। तो 26वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है सी, ईंटों से जो है ये बने हुए थे आवासीय गृह मोहनजोदड़ो के। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, किसकी लिपि की सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आभूषणों से, ऑप्शन बी मोहरों से, ऑप्शन सी खिलौनों से और ऑप्शन डी मूर्तियों से। तो 27 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है मोहरों से। मोहरों पे क्या है कि जो उसमें लिखा गया है उससे वहाँ की क्या है, लिपि की सूचना मिलती है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता या ऑप्शन डी कालीबंगा सभ्यता। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका सबसे जो उपर्युक्त नाम है, यानी कि जो सबसे इसको सूटेबल जैसे बोल सकते हैं, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो राइट वे का 28वें का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किसका साक्ष्य? जुते हुए खेत का। जुते हुए खेत से 2 से 3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये कि हल रहा होगा तभी तो खेत जोता गया होगा, और उस वक्त खेती क्या इतनी सक्षम हो चुकी थी कि जुताई वगैरह के प्रमाण मिलते हैं हम लोगों को। तो ऑप्शन ए धौलावीरा से ये साक्ष्य मिले हैं जूते खेत के, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से और ऑप्शन डी रंगपुर से। तो 29 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा से जो है, जो कालीबंगा बेसिकली है कहाँ पे, राजस्थान में है ये। यहाँ से क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल और ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ओके, तो 30वें का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, वो डी पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है, यानी कि बेसिकली ये है कहाँ पर। ओके, तो वो है पाकिस्तान में। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु लिपि को सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। बाएं से दाएं पढ़ने वाले यानी कि उसको व्यवस्थित तरीके से बाएं से दाएं पढ़ने वाले और तमिल भाषा में जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए है रेवरेंड हैरिस, ऑप्शन बी बैडल, ऑप्शन सी है G.R. हंटर और ऑप्शन डी क्या है, डेविड डिरिंगर। क्या नाम है? डेविड डिरिंगर। 31वां क्वेश्चन है ये। तो 31वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, रेवरेंड हैरिस। ठीक है, रेवरेंड हैरिस ने क्या किया था, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसको तमिल लैंग्वेज में जो है उन्होंने ट्रांसलेट करने वाले क्या थे, वो स्कॉलर थे। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, यानी कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? ऑप्शन ए अन्न भंडार प्रणाली, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी बैल का चित्रांकन और ऑप्शन डी क्या है, जल निकास व्यवस्था। तो 32वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ए। ठीक है, अन्न भंडार प्रणाली। अन्न भंडार प्रणाली क्या है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। ओके, भारत में अभी भी कल्चर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सिंधु सभ्यता से आज भी प्रेरित है, उससे प्रेरणा लेकर ही लगातार उस पर काम किया जा रहा है? तो वो जो भारतीय जीवन का जो क्षेत्र है वो देखते हैं। ऑप्शन है कास्ट कला, यानी कि लकड़ी से बनाई गई मूर्ति से मतलब है। बी मूर्ति कला जो स्कल्पचर्स होते हैं। नगर जीवन जो वर्तमान का जो अर्बन लाइफस्टाइल है, क्या वो प्रभावित है सिंधु सभ्यता से या प्रेरणा ले रहा है? या ऑप्शन डी धर्म।
तो 33वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी। ठीक है, धर्म जो है आज भी सिंधु सभ्यता के जीवन से स्पेशली जो हिंदू धर्म है वो जो है मूलतः प्रभावित है। कैसे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पीपल के पेड़, किसके, पीपल के पेड़ की क्या होती थी, पूजा होती थी उस टाइम, आज भी है। पशुपति देवता, उनकी पूजा होती थी, वो भी आज है वर्तमान में, जैसे शिव को आप मान सकते हैं। तीसरा है मातृ मूर्तियाँ। ओके, मातृ मूर्तियाँ मतलब मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा जो होती थी वो आज भी होती थी। पशुओं की पूजा का उस टाइम प्रचलन था, आज भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगातार देखने को मिल रही हैं और आज भी अपनी कंसिस्टेंसी बना चुकी हैं या बना रही हैं। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता में युगल सावधान, युगल का मतलब क्या होता है, युगल का मतलब होता है डुअल, या दो से भी समझ सकते हैं। सावधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए, मतलब कि किस जगह पे ये साक्ष्य प्राप्त हुए कि एक कब्र में दो लोगों को एक साथ दफन किया गया। तो ऑप्शन ए अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जो मेरठ में है हिंडन नदी पे। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। ऑप्शन सी लोथल, ये कहाँ पे, गुजरात में है। ऑप्शन डी कालीबंगा राजस्थान में है। तो 34वें का जो राइट ऑप्शन है जिसमें युगल सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो 34 का जो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी। ओके, लोथल। लोथल से जो है दो शवों को एक कब्र में दफन करने की प्रथा देखने को मिलती है। ये पुरातत्वविदों ने जब वहाँ पे खुदाई की तो उन्हें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी रेशमी, ऑप्शन सी साटिका और ऑप्शन बी दुकुल। तो 35वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सूती, ए। सूती वस्त्र के उल्लेख मिले हैं सैंधव सभ्यता से, सूती वस्त्र, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है इंडिया का। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। लोथल स्थित है बलूचिस्तान में, सिंधु के मुहाने पर, खंबात की खाड़ी में या कच्छ के रण में। ओके, तो लोथल कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में है या बलूचिस्तान में या सिंधु के मुहाने पर, कच्छ के रण में है। तो 36 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। खंबात की खाड़ी पे ही जो है लोथल क्या है, स्थित है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थीं। ओके, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी। ऑप्शन ए संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी। नियोजित से मतलब क्या होता है, अच्छी प्लानिंग के तहत, ठीक है, योजना के तहत, जो योजनाबद्ध तरीके से जो मकान बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात हो रही है। और ऑप्शन बी क्या है, एक जगह केंद्रित थी, यानी एक ही जगह पर सब क्या थी, सारी बनी हुई थी। ऑप्शन सी अव्यवस्थित थी, यानी कि ऑर्डर में नहीं थी। और ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है 37वें का ए। ये क्या है, संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित तरीके से। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में इसीलिए फेमस थी क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितने भी घर बनाए जा रहे थे बहुत ही प्लान्ड वे में क्या है यहाँ पर बनाए गए हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 38वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली। जो पशुपति जो देवता हैं उनका मोहर पे अंकन किया गया था वो कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी रंगपुर से। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 38 का सी ये है मोहनजोदड़ो से जो है पशुपति मोहर, जो पशुपति देवता थे उनका मोहर पे अंकन किया गया था, यहीं पर से ये मोहर मिली थी मोहनजोदड़ो से। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान से, इराक से, रोम से, चीन से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखें हम लोग। राइट ऑप्शन है 39वें का ऑप्शन ए 1-2 से, यानी कि ईरान इराक से, बी 2-3 से, 3-4 से, या 1-4 से। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ईरान इराक जो मेसोपोटामिया वाला जो इलाका था वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा व्यापार था। 40वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या था। ओके, साइज़ क्या था। ऑप्शन ए है 1:2:5, या बी 1:3:4, या 1:2:4 और 1, 2, 3। तो राइट ऑप्शन क्या है 40 का, राइट ऑप्शन है सी।
ओके। 1:2:4 ये ईंटे का क्या था, साइज था ब्रिक का। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है, किस धातु से वो बनी है, ये किस चीज़ से बनी हुई? तो ऑप्शन ए स्वर्ण से यानी कि गोल्ड, और ऑप्शन बी पाषाण यानी कि पत्थर से, ऑप्शन सी कांस्य यानी कि तांबा, और क्या है, तांबा और कांसे को जो जो टिन को मिला के जो बनाया जाता है कांस से, ठीक है। ऑप्शन डी चांदी से। तो 41 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ओके। कांस से बनी हुई मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई थी नृत्य करते हुई, कहाँ से, सिंधु सभ्यता से। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? ऑप्शन ए लाजवर्द, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन डी स्टेटाइट। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी स्टेटाइट। स्टेटाइट से क्या है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था या उनसे इसे बनाया गया था। 43rd देखते हैं हम लोग। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या है? ऑप्शन ए सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, या ऑप्शन बी हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है, ऑप्शन सी हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था, ऑप्शन डी क्या है, सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। तो 43rd का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, वो है ए, सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता में हुई, हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं से मतलब समझते हैं, जैसे कि हवन यज्ञ, या हिंदू धर्म में जब विवाह किया जाता है तो जिसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं उसे अग्नि वेदिकाएँ कहा जाता है। तो उसके प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन ए आमरी से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, और ऑप्शन डी क्या है, कालीबंगा से। तो 44 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी कालीबंगा से। कालीबंगा से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 मांडा का जो पुरातत्व स्थल है जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है, किस नदी पर स्थित है? ओके, मांडा तो चिनाब पर, घग्गर पर, सिंधु और प्रवरा नदी पे, ठीक है। तो 45 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए, चिनाब नदी पे जो है मांडा जो है, ठीक है। चिनाब नदी के तट पे एक जगह है अखनूर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? अखनूर, वहीं पर जो है ये स्थित है मांडा, ठीक है। अब 46वां क्वेश्चन देखते हैं। मुंडी गाग का हड़प्पा स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ईरान, और ऑप्शन डी क्या, पाकिस्तान। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, अफगानिस्तान में जो है मुंडी गाग हड़प्पाई स्थल है, ये वहीं पर स्थित है। तो 47वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? क्या मिला है? टुकड़ा मिला है, कौन सा? सूती कपड़े का। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो 47 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है डी, मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के टुकड़े का साक्ष्य मिला है। 48 क्वेश्चन। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे आप ये देखिए, जो प्रारंभिक हड़प्पा स्तर है वहाँ पर से आपको खेती के दो फसलों के एक साथ लगाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिससे क्या है कि जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है, जो विविधता है खेती करने के तरीक़ों में, टेक्निक्स में, पद्धति में, उसमें लगातार चेंजेस दिखने वाले जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। तो ये देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन ए जलीलपुर, ऑप्शन बी सरायखोला में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी है रोजड़ी में। तो 48 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है सी, कालीबंगा में। कालीबंगा से ही जूते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो 48 का राइट ऑप्शन सी है हमारा।
अब 49वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? ओके, कौन सी मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी वैदिक काल से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। मूर्ति पूजा की बात हो रही है तो 49 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है ए, हड़प्पा काल से ही जो है मूर्ति पूजा के जो है साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखेंगे और फटाफट जो है हम अपना ये सेट ओवर करेंगे। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से क्या करना है? हमें मिलाना है। ओके, तो इसमें जो है हमें क्या करना है? ये दिखाना है कि कौन किससे सुमेलित है और कौन किससे सुमेलित नहीं है। ओके, तो ये देख रहे हैं आप। तो चलिए मैच करते हैं हम लोग। प्रथम हड़प्पाई स्थल, दूसरा क्या है? दिशाएं, किस जगह पे कौन अवस्थित है? सुतकागेंडोर, ठीक है, सबसे दूरस्थ पश्चिम में है, तो ये हो गया आपका। अलमगीरपुर दूरस्थ पूर्व में है, ये उत्तर प्रदेश में है। दैमाबाद ये क्या है? दूरस्थ दक्षिण में है। और मांडा क्या है? दूरस्थ उत्तरवर्ती में है। तो इसका जो 50 का राइट ऑप्शन है हमारा वो हम खाली बस देख लेते हैं, क्या है? बी। ओके, बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।